नमस्कार दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा था अनुनाद प्रभाव। आज के वीडियो में हम देखेंगे धनात्मक अनुनाद प्रभाव और ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव में अंतर। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है धनात्मक अनुनाद प्रभाव और ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव। देखिए, सबसे पहले धनात्मक अनुनाद प्रभाव को हम प्लस आर प्रभाव भी कहते हैं, प्लस आर प्रभाव भी कहते हैं, और ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव को हम माइनस आर प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा, प्लस आर प्रभाव कौन दर्शाते हैं? वे समूह जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह प्लस आर प्रभाव दर्शाते हैं, जबकि माइनस आर प्रभाव वे समूह दर्शाते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह माइनस आर प्रभाव दर्शाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन है? इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह कौन है? वे समूह है जिन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। वे समूह जिन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। वन टू थ्री, वे समूह जिन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह प्लस आर प्रभाव दर्शाते हैं। जबकि ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव माइनस आर प्रभाव कहते हैं इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह कौन है? वे समूह जिनमें असंतृप्तता उपस्थित हो। ठीक है। वे समूह जिनमें असंतृप्तता उपस्थित हो वे समूह इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कहलाते हैं, और वो माइनस आर प्रभाव बताते हैं। देखिए, अब बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है। ये हमारे पास में बेंजीन है, और इधर में हमारे पास क्या है? बेंजीन। ठीक है। ये इसकी ऑर्थो स्थिति है, ऑर्थो। ये है मेटा, और ये है पेरा। इधर भी इसकी ये ऑर्थो स्थिति है, ये मेटा स्थिति है, और ये है पेरा स्थिति। ये बेंजीन की तीन स्थितियां होती है जहां आकर कोई समूह जुड़ता है, कोई कार्बनिक यौगिक जुड़ता है, कोई एल्किल समूह जुड़ता है। आर्थो, मेटा, पेरा। 1 2 3 और ये 4। ठीक है। चलो वापस एक बार देखते हैं। प्लस आर प्रभाव धनात्मक अनुनाद प्रभाव कहलाता है। इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह प्लस आर प्रभाव दर्शाते हैं, और इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन है? वे समूह जिन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। माइनस आर प्रभाव ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह माइनस आर प्रभाव बताते हैं। वे समूह जिन पर असंतृप्तता उपस्थित हो। उदाहरण देखिए, इसमें कौन कौन से आते हैं? नंबर 4 में एग्जाम्पल। प्लस आर प्रभाव कौन कौन से समूह दर्शाते हैं आपको ये याद करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे कि ये समूह कौन से इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं या इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। देखिए, OH, OR, NH2, NHR, NH, C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O O R। ठीक है। तो OH, OR, NH2, NHR, NH, COR, COOR। तो ये समूह है, ये सभी समूह इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। ये सभी समूह प्लस आर प्रभाव दर्शाते हैं क्योंकि इन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। ठीक है। अब देखिए इनके उदाहरण। एग्जाम्पल,
NO2 साइनाइड सल्फोनिक अम्ल, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिल हैलाइड। तो ये सभी समूह इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह है जो -R प्रभाव बताते हैं। यदि इनमें से कोई भी समूह आपको मिल जाता है बेंजीन के साथ में NO2 CN साइनाइड सल्फोनिक अम्ल, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल और हेलोजन हैलाइड, यदि इसमें से आपको कोई समूह मिल जाता है तो कौन सा प्रभाव है? -R प्रभाव। ये मिलते हैं तो +R प्रभाव। अब देखिए, यदि नंबर 5, यदि बेंजीन पर +R प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ, यदि बेंजीन पर +R प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? यदि बेंजीन पर, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि बेंजीन पर +R प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है तो ये बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं। ठीक है। इसके बाद आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन पर तेजी से आक्रमण करता है, बेंजीन पर तेजी से आक्रमण करता है। ठीक है। तो हम इनको क्या कहेंगे? सक्रियणकारी समूह है। तो ऐसे समूह क्या कहलाएंगे? सक्रियणकारी कहलाते हैं, क्योंकि जो +R प्रभाव वाले समूह है ये बेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं, अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं कहां आकर जुड़ेगा? आर्थो और पैरा पर जुड़ेगा, आर्थो और पैरा पर जुड़ता है। अतः +R प्रभाव वाले समूह ऑर्थो पैरा निर्देशी कहलाते हैं। ठीक है। वापस एक बार ध्यान सुनिए, यदि बेंजीन पर +R प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ, कौन से समूह? ये समूह। यदि बेंजीन पर +R प्रभाव वाला समूह ये समूह जुड़े हुए हैं तो ये बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं, जिसके कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं तेजी से बेंजीन पर आक्रमण करता है। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? सक्रियणकारी। क्योंकि ये प्रभाव वाले समूह आर्थो और पैरा स्थिति पर घनत्व बढ़ाते हैं, इस कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं आर्थो और पैरा पर जुड़ता है, इसलिए हम इन्हें ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह कहते हैं, ऑर्थो और पैरा। अतः +R प्रभाव वाले समूह कौन से हैं? ऑर्थो और पैरा। हमेशा ये जो समूह है ये ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ेंगे और इन्हें हम सक्रियणकारी समूह भी कहते हैं। ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह सक्रियणकारी कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव में यदि इनसे -R प्रभाव वाला समूह जुड़ा, यदि बेंजीन से -R प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। इनका काम ये है, इलेक्ट्रॉन खींचना। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाएगा, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं मुश्किल से आक्रमण कर पाएगा, मुश्किल से आक्रमण कर पाएगा, मुश्किल से आक्रमण कर पाएगा। अतः इन्हें हम क्या कहेंगे? विसक्रियणकारी। यहाँ क्या कह रहे थे? तेजी से आक्रमण हो रहा था सक्रियणकारी, और वह मुश्किल से हो रहा विसक्रियणकारी, विसक्रियणकारी, विसक्रियणकारी कहेंगे। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचते हैं
और घनत्व तो घटता है और मुश्किल से आक्रमण कर पाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, विसक्रियणकारी समूह। और -r प्रभाव वाले समूह हैं वो इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ कम होगा, मेटा स्थिति पर, मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहाँ जुड़ेगा, मेटा स्थिति पर, मेटा पर जुड़ता है, मेटा पर जुड़ता है। अतः -r प्रभाव वाले समूह क्या कहलाएंगे, मेटा निर्देशी, मेटा निर्देशी समूह कहलाएंगे। ठीक है, वापस देखिए, यदि बेंजीन पर -r प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व तो घट जाता है और आने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं मुश्किल से आक्रमण कर पाता है, इसलिए हम इन्हें विसक्रियणकारी कहते हैं। और आने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं मेटा स्थिति पर जुड़ता है, इसलिए हम इन्हें मेटा निर्देशी समूह कहते हैं। तो यहाँ जो -r प्रभाव वाले हैं इनको हम क्या कहेंगे, विसक्रियणकारी, और कहाँ जुड़ेंगे, मेटा स्थिति पर। हमेशा ये जो समूह है -r प्रभाव वाले कहाँ जुड़ेंगे, मेटा स्थिति पर, और ये समूह कहाँ जुड़ेंगे, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, इसलिए हम ऑर्थो पैरा निर्देशी कहते हैं, इन्हें मेटा निर्देशी कहते हैं। ये सक्रियणकारी कहलाते हैं, ये विसक्रियणकारी कहलाते हैं। तो दोस्तों इन दोनों में ये अंतर है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपका विजन और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है जिससे अपना -r और +r प्रभाव अपना क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहला है बेंजीन CH3, इसका नाम है टालुइन, इसका नाम क्या है, टालुइन। और दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है, अर्थात ये कौन सा बताएगा प्रभाव, +r प्रभाव बताएगा। यदि +r प्रभाव बताएगा तो ये कौन सा समूह हो गया, ऑर्थो पैरा निर्देशी सक्रियणकारी, क्वेश्चन आता है OCH3 टालुइन है, ऑर्थो पैरा निर्देशी सक्रियणकारी। OH ये भी हमारा फिनोल है, ये भी हमारा +r प्रभाव वाला समूह है, इसे भी हम ऑर्थो पैरा निर्देशी सक्रियणकारी समूह कहते हैं। ठीक है, OCH3 इसका नाम है एनिसोल, ये भी हमारा +r प्रभाव वाला समूह है, इसे भी हम ऑर्थो पैरा निर्देशी सक्रियणकारी समूह कहते हैं। ये देखिए नाइट्रोबेंजीन, आपको पता है नाइट्रो किस में आया था, -r प्रभाव वाले में, तो ये -r प्रभाव वाला समूह है, नाइट्रोबेंजीन है, तो -r वाला तो मेटा निर्देशी विसंक्रियणकारी, मेटा निर्देशी विसक्रियणकारी समूह है। ये देखिए सी डबल OH बेंजोइक अम्ल, आपको पता है बेंजोइक अम्ल किसमें आया था, -r प्रभाव वाले में, तो ये भी कैसा है, मेटा निर्देशी सक्रियणकारी। ठीक है, ये देखिए एनिलीन किसमें आया था, +r प्रभाव में आया था, एनिलीन किसमें आया था, +r प्रभाव में। ये कैसा है, ऑर्थो पैरा सक्रियणकारी। ठीक है, यहां दोस्तों अपवाद है, अपवाद, और क्वेश्चन हमेशा कहां से आते हैं, अपवाद में से आते हैं, याद रखना पड़ेगा आपको। क्लोरोबेंजीन, चाहे क्लोरोबेंजीन हो, चाहे ब्रोमोबेंजीन हो, चाहे आयोडोबेंजीन हो, ये अपवाद है, ऑर्थो पैरा विसक्रियणकारी, ये अपवाद है। देखिए क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, आयोडोबेंजीन हो, तीनों ही क्या, ऑर्थो पैरा विसक्रियणकारी समूह है, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरोबेंजीन हमारा ऑर्थो पैरा सक्रियणकारी है, ऑर्थो पैरा सक्रियणकारी, और ये हमारा ऑर्थो पैरा विसक्रियणकारी, अपवाद है, दोनों याद करने हैं।
दोस्तों इस प्रकार हमारा ये अनुनाद वाला चैप्टर खत्म होता है। दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आपको इन सभी नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन होकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लैब असिस्टेंट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें और लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।